नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपने विविध प्रश्नावली कर रहे थे और विविध के अपने 11 क्वेश्चन कर लिए थे और 12वां क्वेश्चन आप देखो। 12वां क्वेश्चन दे रखा है 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के देखो दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका देखो कोस 30 का मान पुट कर दो, तो मान पुट करने के बाद देखो क्या आएगा। तो देखो 4 कोस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 की क्यूब करनी है और माइनस 3 कोस और कोस 30 का मान इनपुट कर देते हैं √3/2। तो अब देखो मान क्या आएगा 4 और देखो √3/2 की क्यूब करेंगे ना, तो आप देख लो √3/2 की क्यूब करेंगे तो क्यूब करने का मतलब देखो इसको 3 बार लिखना है और आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था √3/2 और √3/2। तो आप देखो √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 और 3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 √3 आएगा और 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। तो इसका मान आएगा 3 √2 और बटे 8। तो ये मान आप ऊपर पुट कर दो, तो इसका मान आएगा 3 √3 और बटे 8। तो माइनस आप देखो इसको इससे गुणा करोगे तो 3 √3 और माइनस 3 √3 और बटे 2। ठीक, अब देखो 4 की टेबल से काट दो, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। तो मान आएगा देखो 3 √3 बटे 2, 3 √3 यहाँ पे 3 है, 3 √3 और बटे 2। अब देखो प्लस 3 √3 बटे 2 में से माइनस 3 √3 बटे 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0। तो उसका उत्तर हो गया 0। एक तो तरीका ये रह गया। अगर दूसरे तरीके की बात करूँ, आप देखो कोस 30 डिग्री यहाँ पे भी है, कोस 30 यहाँ पे भी है, तो आप कोस 30 डिग्री माइनस कॉमन ले लो। कोस 30 को कॉमन ले लिया, तो कोस 30 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आया 4 कोस स्क्वायर 30, क्योंकि आप देखो पावर 3 थी, एक पावर कॉमन बाहर ले ली तो एक पावर बच गई। और माइनस देखो यहाँ पे कोस 30 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा सीधा 3 आएगा। अब मान पुट कर दो, कोस 30 का मान होता है देखो √3/2, तो √3/2 तो इधर आया 4 माइनस 4 गुणा कोस 30 का मान होता है √3/2 और √3/2 की स्क्वायर करनी है, √3/2 की स्क्वायर करनी है और माइनस 3। अब देखो √3/2 4 गुणा देखो √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 3, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, तो और 0 को √3/2 से गुणा कर दो तो उत्तर आएगा 0। तो यहाँ से भी 0 आएगा, तो इसका मतलब इसका मान आएगा कितना 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। कोई एक तरीका देख लेना, कोई भी आपको ठीक लगे। और इसके बाद में देखो ये 12वां क्वेश्चन और ये 13वां क्वेश्चन है। देखो 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, यदि कोण थीटा का मान 1/√3 हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर और बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 सिद्ध करो। तो मान देखो कोण थीटा का मान कितना दे रखा है अपने को, कोण थीटा का मान है 1/√3। अब ये देखो कोट के अंदर कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो अपने को पता है भाई कोट 60 का मान होता है 1/√3। तो मैं यहाँ पे रख दूं कोट थीटा बराबर होगा कोट 60 डिग्री। तो अब देखो जब भी इन्वर्स करेंगे ना आप इनको, तो कोट से कोट इन्वर्स कट जाएगा तो थीटा का क्या बचेगा मान 60 डिग्री। तो अपने को पता चल गया भाई थीटा का मान है 60। तो यहाँ पे मान पुट कर दो, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटे देखो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान पुट करेंगे तो देखो 1 माइनस, अब देखो थीटा का मान करना 60, तो यहाँ पे लिख दो कोस स्क्वायर 60 और बटे देखो 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, मान पुट करने के बाद देखो क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, तो आप देखो 1 माइनस, आप बताओ कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर करनी है और बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसकी स्क्वायर करनी है। अब मान पुट कर दो, देखो 1 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 और बटे देखो 2 माइनस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इनको देखो लघुत्तम लेके आप हल कर लो, तो किस प्रकार करेंगे, देखो ऊपर तो लघुत्तम आएगा 4, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, फिर माइनस 1 और बटे 4 और नीचे भी लघुत्तम 4 ही आएगा, तो 4 को 2 से गुणा करो 4 दूनी 8 माइनस 3 और बटे 4।
तो लघुत्तम हल करने के बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 और फिर बट्टे में देखो क्या आ गया, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/4। तो उत्तर देखो क्या आएगा। जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे तो क्या करेंगे, 3/4 तो सीधा लिखना और नीचे वाली संख्या को पलट के लिखना, तो 4 ऊपर 5 नीचे, तो 4 से 4 कट गया तो मान आएगा 3/5। तो इसका मान कितना आ गया 3/5 और अपने को 3/5 से सिद्ध करना था, तो इसका मतलब अपनों ने सिद्ध कर दिया 3/5। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन और देखो आप, 14वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड। अपने को इसका पूरे का मान 0 बताना है। तो पहले आप LHS लिख लो। LHS क्या दे रखा है देखो, 3 tan² 30 डिग्री प्लस cot² 30, कोट है ये, cot² 30 और -8 sin² 45 प्लस cos² 30। अब मानपुट कर दो। आप मानपुट करेंगे तो वो क्या आएगा देखो, 3 tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसकी स्क्वायर करनी है। cot 30 का मान होता है √3, तो इसकी स्क्वायर करनी है। और -8 और sin 45 का मान होता है 1/√2 और आप इसकी स्क्वायर कर दो। और cos 30 का मान होता है देखो √3/2, आप इसकी स्क्वायर कर दो। ठीक, अब इनको हल कर लो, मान क्या आएगा, तो 3। आप देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक, -8 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4। ये आ गया। अब इनको और हल कर लो आगे, यहाँ से लघुत्तम लेके हल कर लो। तो लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 3, तो बट्टे में तो आएगा 3। 3 को देखो, 1 को 1 से गुणा कर दो 1, 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और माइनस। अब देखो इनका लघुत्तम 2 और 4 का लघुत्तम, आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब दो नीचे हर के अंदर दोनों संख्या एक ही पहाड़े की हो ना, मान लो 2 और 4 तो एक ही पहाड़े के अंदर आए, 2 की पहाड़े के अंदर आई, तो अपने लिखेंगे बड़ी संख्या होगी ना, वो इनका लघुत्तम होगा। तो 2 और 4 के अंदर लघुत्तम कौन सा होगा अपना, 4 लघुत्तम होगा। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखो 2 को देखो 4 के अंदर 2 का भाग लगाओ तो 2 और 2 को 1 से गुणा कर दो तो 2, 4 में 4 का भाग लगाओ 1, 1 को 3 से गुणा कर दो 3। ठीक, और देख लो इनको हल करके 3। अब एक बात देखो, यहाँ पे तो गुणा ही होगा, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/3, फिर -8 गुणा 5, 2 और 3 5 और बटे 4। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, और अब देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो मान आएगा अपना देखो 10, यहाँ पे तो आया 10 और माइनस। अब देखो 2 को 5 से गुणा करो 10 और 10 में से 10 घटाओ 0, तो देखो LHS का मान क्या आ गया 0 और RHS का मान भी क्या है 0। तो अपने क्या लिखें, LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन और देखो आप, इसके बाद आप 15वां क्वेश्चन देख लो। 4 sin की पावर 4 30 डिग्री और cos 60 -3 cos² 45 माइनस sin² 90 और इसका मान 15/4 सिद्ध करना है अपने को। पहले LHS लिख लो आप। तो LHS क्या होगा देखो, 4 sin की पावर 4 30 डिग्री cos 60 और -3, आपको एग्जाम में भी पहले LHS लिखना होगा, cos² 45 और -sin² 90। अब मानपुट कर दो, देखो मानपुट करेंगे तो देखो 4 sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 करेंगे, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। ठीक, -3 cos² 45 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर करेंगे, और sin² 90, sin का 90 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देख लो 4 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 की पावर 4 का मतलब देखो 1 को 4 बार गुणा कर दो, ऐसे 1 ही आएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब देखो 2 को 4 बार गुणा कर दो, क्या आएगा देखो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, तो 1/16 प्लस 1/2। ठीक, -3। अब देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2। पिछली वीडियो में बताया था, देखो जब भी √2 की 2 सेम संख्या गुणा करते हैं देखो इस प्रकार, तो मान आएगा √4, और √4 को क्या लिखेंगे, यानी कि अपने बोले 4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का होता है, तो अपने लिख दिया 2। ठीक, तो -1 की स्क्वायर करेंगे तो 1,
अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब दोनों संख्या एक ही पहाड़े की हो तो लघुत्तम क्या आएगा, बड़ी संख्या वो लघुत्तम होगा। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 16। तो 4 और बटे आएगा 16। अब देखो 16 में 16 का भाग लगाओ 1 और 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1। 16 में 2 का भाग लगा दो 8 और 8 को 1 से गुणा कर दो तो 8 -3। और यहाँ पे देखो क्योंकि बटे में 1 लगा दो, और जब आपको इस प्रकार का दिखे ना तो आप क्या करोगे, लघुत्तम इन दोनों का गुणा ही मान लो 2। और अब वही सेम करना, आपको 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1, 2 को 1 से गुणा कर दो तो 2, बस इस प्रकार करना आपको। अब देखो 4 के भाड़े से काट दो, देखो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो मान कितना है, देखो ऊपर तो है 8 + 1 9/4 माइनस, देखो ठीक लिखा है क्या मैंने, बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो 3, 2 में से 1 हटा दो 1 आएगा और वो भी माइनस का, तो आया उत्तर आया -1/2। अब इन दोनों कपड़ों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे किस प्रकार, देखो 9/4 घटाएंगे, सॉरी 9/4। अब देखो ये माइनस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा 3/2। देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और बटे में 2 है, 2 लगाएंगे। और बीच में प्लस क्यों आया, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आया। अब देखो 4 और 2 दोनों तो एक पहाड़े की संख्या, जब एक ही पहाड़े की संख्या होना दोनों तो लघुत्तम आएगा बड़ी संख्या, तो उत्तर लघुत्तम आएगा अपना 4। नहीं तो आप अपने तरीके से कर लो, लघुत्तम 4 ही आएगा। देखो 4 में 4 का भाग लगा दो 1 और 1 को 9 से गुणा कर दो तो 9। 4 में 2 का भाग लगा दो 2 और 2 को 3 से गुणा कर दो तो 6। अब देखो 9 और 6 15 और बटे 4 15/4, और अपना LHS आया 15/4 और RHS देखो भी 15/4, यानी इसका मतलब दोनों सेम हो गया। तो अपने लिख दो फिर LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये इसका 15वां क्वेश्चन था। इसके बाद आप 16वां क्वेश्चन और देखो। 16वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को, देखो पहले LHS लिख दो। तो LHS दे रखा है देखो cos 30 + sin 60 और बटे देखो 1 + cos 60 और sin 30। मान पुट कर दो आप। देखो cos 30 का मान होता है कितना, सॉरी √3/2, और sin 90 का मान भी होता है, sin 60 का मान भी होता है √3/2, ठीक। और बटे 1 + cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान भी होता है 1/2। अब जोड़ दो। अब देखो नीचे लघुत्तम सेम है तो सीधी संख्या जुड़ जाएगी, नहीं तो आप कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। कॉमन लोगे तो देखो √3/2 आपने कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे देखो ये कॉमन ले लिया, पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, प्लस ये पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और बटे में देखो। अब देखो या तो आप इनको लघुत्तम लेके जोड़ लो, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट करो। किस प्रकार, देखो 1/2 को अपने बोलते हैं आधा, तो आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 के बटे में मैं 1 लगा सकता हूँ आराम से, क्योंकि जब भी कोई भी संख्या सीधे लिखी हो ना तो उसके बटे में 1 ही होता है हमेशा ही, तो 1 लिखेंगे। तो आप देखो ऊपर क्या बनेगा, √3/2 गुणा, आप देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और बटे में क्या आएगा 2 और बटे 1। अब देखो √2 से सीधा 2 से 2 कट जाएगा, तो मान क्या आया देखो √3 और बटे क्या आएगा 2/1। अब इनको आप सोल्व कर लो, चाहे तो बट्टे वाला 1 अपन लगाया या तो हटा दो, नहीं तो एक तरीका बताया था क्या, देखो √3 तो ऊपर वाली संख्या तो वैसे लिखो और नीचे वाली संख्या को पलट के लिख दो। पलट के लिखने का मतलब देखो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 1/2, और आप इनको गुणा कर दो। देखो मान क्या आएगा √3/2, तो अपने को √3/2 ही सिद्ध करना था, तो अपने क्या बोलेंगे LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन और देख लो, 17 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन और देख लो लास्ट। देखो अपने को देखो इसके बराबर 6 सिद्ध करना, तो पहले आप LHS लिख लो। LHS क्या दे रखा है, 2 cos² 45 और प्लस 10² 60 माइनस 6 sin² 45 माइनस 10² 30, ठीक। इसके बाद अपने करेंगे क्या, देखो मान पुट कर दो 2 cos 45 का मान होता है 1/2, 1/√2 तो 1/√2 की स्क्वायर करेंगे। 10 60 का मान होता है √3 तो √3 की स्क्वायर करेंगे, माइनस 6 sin 45 का मान होता है 1/√2 तो 1/√2 की स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3 1/√3 की स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मान आपको याद हो गए होंगे। 2
देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, अंडर 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, अंडर 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 6, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, अंडर 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और अंडर 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। एक बात आप ध्यान रखना, देखो अगर मैं अंडर 2 की स्क्वायर करूंगा तो आएगा 2, और अगर मैं 2 की स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4। इसी प्रकार देखो अंडर 3 की स्क्वायर करेंगे तो उत्तर आएगा देखो 3, और अगर सीधी 3 की स्क्वायर करेंगे तो उत्तर आएगा 9। ठीक है, तो आप देखो आप इनको लघुत्तम लेके हल कर लो। लघुत्तम लेके हल किस प्रकार करेंगे, देखो 2, 1 को 1 से गुणा कर दो 1, 2 को 3 से गुणा कर दो 6, और बटे में क्या आएगा, देखो 2 को 1 से गुणा किया तो 2। ठीक, बीच में माइनस का चिन्ह 6, यहाँ पे लघुत्तम तो 2 और 3 दोनों देखो अलग अलग पहाड़े की संख्या, तो इनका गुणा ही हो जाएगा। तो 2 और 3 का गुणा कितना है, 6, तो 6 लघुत्तम होगा। तो आप देखो 3 को 1 से गुणा कर दो 3, 2 को 1 से गुणा कर दो 2, इस प्रकार लिखेंगे। तो आप इनको देखो हल करने के बाद आएगा क्या, अपना LHS। देखो इस 2 से तो ये 2 काट दूं, और 6 से 6 काट दूं, तो मान देखो 6 में 1 जोड़ो 7, फिर माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 हटाओ, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1, और आगे देखो माइनस का चिन्ह है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और अब देखो 7 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 6। अब देखो LHS अपना कितना आ गया, 6, और RHS कितना है, 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।